बच्चों ये भी लेंस से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, एन इक्यू कॉन्वेक्स लेंस हो या बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, जो ये फोकल लेंथ दी जा रही है इस कॉन्वेक्स लेंस की, या बाई कॉन्वेक्स लेंस कह लीजिए या इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ आपके पास एफ है, इस कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, इसको कट करना है टू इक्वल हाफ्स में। तो ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है, आपसे डायरेक्टली कह सकता है कि कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस या इक्यू कॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स वर्टिकली या फिर हॉरिजेंटली। आपसे जैसा क्वेश्चन कहे आप वैसा ही उसका आंसर दे दीजिए। तो मैं यहां आपको दोनों तरीके से सिखा दे रहा हूं। क्या पूछा गया है, एफ इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स इन थिकनेस, थिकनेस के अकॉर्डिंग कट करना है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ, मतलब इसकी थिकनेस दोनों साइड की सेम होनी चाहिए। फिर फोकल लेंथ क्या चेंज आता है, फोकल लेंथ कितनी आएगी। अभी तो इस कॉन्वेक्स लेंस की, इस बाई कॉन्वेक्स लेंस की, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एफ है, लेकिन जैसे ही इसको आप वर्टिकली कट कर दो, इसको आप हॉरिजॉन्टली कट कर दो, क्या फर्क पड़ता है, फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कैसे चेंजेस आते हैं, आपको वो डिस्कस करना है। तो देखिए, जैसे मैं बोलूं आपसे कि वर्टिकली कट कर दीजिए, कैसा कट कर दीजिए, वर्टिकली। जब आप वर्टिकली कट करते हैं तब कुछ सीन, ये वाला लेंस ऐसे सीन में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऐसे आ जाता है। देखिए मैं थोड़ा सा उभार के बना रहा हूं जिससे आपको दिखे और समझ में आए, ठीक है। ऐसा ही शेप रहेगा, शेप में कोई चेंज नहीं आने वाला, सिर्फ मैं दिखाने के लिए ऐसा बना रहा हूं। ये मैंने वर्टिकली कट किया है, अगर मैं हॉरिजॉन्टली कट कर देता तो क्या आता, हॉरिजॉन्टली कट करता तो कुछ सीन ऐसा होता, यहां पर ये आ जाता, देखो आपके पास यहां तक मिल जाएगा, ये कुछ इस तरह का ये लेंस ऐसे कट जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कटिंग कैसे हो रही वो देखने को आपको मिल गया। अब बताना है कि इस पार्ट की फोकल लेंथ क्या होगी या फिर इस पार्ट की फोकल लेंथ क्या होगी, किसी एक पार्ट की आप फोकल लेंथ बता दीजिए। यहां पर आपको बताना है कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, यहां पर बताना है कि आपको इसकी फोकल लेंथ क्या आने वाली है। तो मैं पहला केस लेता हूं, कटिंग वर्टिकली। कैसा लिखता हूं मैं सॉल्यूशन, मैं लिखता हूं कटिंग वर्टिकली, फॉर वर्टिकली कटिंग, वर्टिकली कटिंग ऑफ लेंस। आपको ये कटिंग ऑफ लेंस नाम से ज्यादा सुनने मिलता है कि कटिंग ऑफ लेंस कैसे की गई है, वर्टिकली की गई है लेंस की कटिंग या हॉरिजॉन्टली की गई है। तो देखो, इसको समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, वो फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या होता है, यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 1/r2। यहां पर मैं बता दूं म्यू क्या है, यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मीडियम, r1 r2 क्या होते हैं, ये होते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो मैं इस लेंस के बारे में बात कर रहा हूं अभी। तो देखो इसमें क्या होगा, पहले इस वाले कर्वेचर की बात करता हूं मैं, ये होता है r1 और ये वाला होता है r2। तो देखो होगा क्या, पहले r1 के लिए यहां पे बोला गया है क्या, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की सेम है। मतलब क्या होगा, फॉर बाई आर इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, r1 की वैल्यू भी r होगी, r2 की वैल्यू भी r ही होगी, लेकिन साइन चेंज होगा। साइन क्या होगा, देखिए ये वाले का कर्वेचर इधर है तो यहां से डिस्टेंस इस साइड में मेजर करोगे तो इसके लिए तो प्लस आ जाएगा, और इस वाले के लिए इस साइड में डिस्टेंस मेजर करोगे इसलिए ये नेगेटिव आएगा। ये बहुत जरूरी है आपको आना कि r1 r2 कब प्लस और कब माइनस लेते हैं। अगर ये समझ में बात नहीं आ रही है फिर आप लेंस मेकर फॉर्मूले को सही तरह से यूज नहीं कर पा रहे हो, वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। यहां अप्लाई कर दीजिए, जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इस तरह का जो कॉन्वेक्स लेंस होगा बिना कटिंग की, तो क्या रिजल्ट आएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, यहां से आ जाएगा 1/r, यहां r2 की वैल्यू पुट करोगे -r तो ये हो जाएगा 1/r।
तो यहाँ से आ जाएगा देखो 2 अपॉन आर म्यू माइनस 1 और ये आ गया है 2 अपॉन आर आ गया है। रिजल्ट क्या आ रहा है देखो, यहाँ से ये आ जाएगा, अगर मैं एफ लिखूं, क्या लिखूं एफ, तो ये आ जाएगा आपको आर अपॉन 2 म्यू माइनस 1, ये आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये तो फोकल लेंथ है कब, जब मैंने कटिंग नहीं करी थी। अब मैं कटिंग करने के बाद सोच रहा हूं क्या होगा, इसकी बात कर रहा हूं। आफ्टर वर्टिकल कटिंग, आफ्टर वर्टिकल कटिंग, कटिंग ऑफ लेंस, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। वर्टिकल कटिंग कर रहा हूं तो देखो इस वाले के लिए ये आपके पास R1 है, R1 तो आपके पास अभी भी R है प्लस का, और ये जो होगा ये वाला, ये हो जाएगा R2 हो जाएगा इन्फानाइट। क्या हो जाएगा, इन्फानाइट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको। यहां से क्या आएगा, R1 की वैल्यू प्लस आर एंड जो R2 की वैल्यू होगी वो होगी इन्फानाइट। यूज करिए 1 अपॉन लेस मेकर फॉर्मूला ही म्यू माइनस 1, और यहां से आएगा 1 अपॉन R1 की वैल्यू R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तो 0 हो जाता है। यहां से आएगा सिर्फ इतना, तो क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाता है f की वैल्यू, देखोगे पलट दोगे तो R अपॉन म्यू माइनस 1 आ जाता है। जरा यहां से देखो R अपॉन म्यू माइनस 1 की अगर मैं वैल्यू निकालता ऊपर से, ये तो f डैश है ना, यहाँ f डैश है, यहां से मैं अगर निकालता कितना, R अपॉन म्यू माइनस 1, R अपॉन म्यू माइनस 1, अगर ये मैं निकालता तो मुझे यहां से मिल जाता 2f, क्या मिल जाता, 2f मिल जाता। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही, 2f के इक्वल आ रही। इसका मतलब ये है कि फोकल लेंथ क्या हो जाती है, फोकल लेंथ जस्ट डबल हो जाती है। क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। कब, जब आप वर्टिकली कटिंग करते हैं। कैसे करते हैं, वर्टिकली कटिंग करते हैं, कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो जब ऐसी कटिंग करते हैं तो आप यहां पर देख रहे हो जो इमेज के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इमेज के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ब्राइटनेस में या इंटेंसिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इंटेंसिटी हो इमेज की या ब्राइटनेस हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर ऑफ अपर्चर। इसके अपर्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा, जब अपर्चर में कोई चेंज नहीं आता है तो उसकी ब्राइटनेस में, इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं आता है। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, जैसे मैं इस तरह के लेंस की कटिंग को देखता हूं तो क्या देख रहा हूं, पहले मैं समझा देता हूं कि इस तरह कटिंग में फोकल लेंथ में क्या चेंज आता है, फिर मैं आपको ब्राइटनेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लिया होगा। अब मैं बात करता हूं, देखो ये बात तो आपको इस लेंस के लिए भी इतनी ही लिखनी है, इतनी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से मैं लिख सकता हूं f इज इक्वल टू, आ गया था मेरा r अपॉन 2 म्यू माइनस 1, इतना आया था, और इस जगह से मैंने आपको ये वैल्यू बताई थी, यहां तक आ गया था। अब मैं इसके बारे में सोच रहा हूं, देखिए इसमें R1 इसमें भी है, R1 है, ये R1 को प्लस R लेना है, और ये वाला क्या होगा, R2 होगा। इसमें R1 और R2 दोनों ही है ना। इस तरह से अगर कटिंग करते हैं तो R1 R2 दोनों रहते हैं। इसका मतलब क्या आएगा, जाके मैं लिखता हूं आफ्टर हॉरिजॉन्टल कटिंग, हॉरिजॉन्टल कटिंग ऑफ लेंस, हॉरिजॉन्टल कटिंग ऑफ लेंस करता हूं तो कोई भी चेंजेस नहीं आया। R1 इज इक्वल टू प्लस R है, R2 इज इक्वल टू माइनस R है, प्लस R माइनस R। एफ डैश फोकल लेंथ हो गई है 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 अपॉन R1, R2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू 1 अपॉन R2। यहां से मैं देखता हूं तो 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। क्यों, क्योंकि यहां पे R2 की वैल्यू माइनस में है, तो ये रिजल्ट दे देगा कितना, म्यू माइनस 1, 1 अपॉन 2 R। यहां से देखता हूं तो एफ डैश की वैल्यू क्या आएगी, R अपॉन 2 म्यू माइनस 1 ही आती है।
और ये एक्चुअली इक्वल टू किसके है, ये एफ के इक्वल है। इसका मतलब जो एफ डैश है वो एफ के ही इक्वल आता है। तो मैं बोल सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल कटिंग में लेंस की फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहां पर लिखा जा सकता है देयर इज नो चेंज इन फोकल लेंथ आफ्टर कटिंग कॉन्वेक्स लेंस, या कह सकते हो कि बाई कॉन्वेक्स लेंस हॉरिजॉन्टली। लेकिन एक फर्क पड़ता है, कभी कभी क्वेश्चन में बोला जाता है कि अगर मैं इतना पार्ट ब्लैक कर दूं, कितना, इस लेंस का ये पार्ट ब्लैक कर दूं, इतना पार्ट ब्लैक कर दूं, ऊपर का पार्ट, तो इमेज की इंटेंसिटी में क्या फर्क पड़ता है। जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज होता है, मैं सिर्फ आपको यह बता दूं कि जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज होता है, जो आई होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर ऑफ अपर्चर। क्या होता है, स्क्वायर ऑफ अपर्चर। ये अपर्चर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस कह लीजिए या इंटेंसिटी ऑफ इमेज कह लीजिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर है। अपर्चर में क्या हुआ, इतने अपर्चर को आपने ब्लैक कर दिया, तो इसका मतलब इसकी जो ब्राइटनेस होगी, जो इंटेंसिटी होगी, वो जस्ट हाफ हो जाएगी। लेकिन इमेज के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो साइज ऑफ इमेज होता है, यहां पे ये भी नोट करने वाली बात है, साइज ऑफ इमेज रिमेन्स सेम। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं इस कॉन्वेक्स लेंस के हाफ पार्ट को क्या कर दूं, पेंटेड ब्लैक कर दूं, तब इमेज में क्या फर्क पड़ेगा, उस इमेज की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। इंटेंसिटी या ब्राइटनेस रिड्यूसेस टू हाफ बिकॉज ऑफ, यहां लिखना पड़ता है आई प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अपर्चर, और बताना पड़ता है कि साइज ऑफ इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेन सेम। ये इंफॉर्मेशन आपको अपने पास कलेक्ट करके रखनी है। बहुत तरह की प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगी जो कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड होती हैं। होपफुली आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कटिंग ऑफ लेंस क्या होती है। स्क्रीन को पॉज करिए, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए।